इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। राजधर्म का ये स्पेशल एडिशन सीधा मथुरा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा आने वाले हैं। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, श्री कृष्ण जन्मभूमि, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आएंगे और पीएम बनने के बाद पहली बार श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर अब से कुछ देर बाद आपके सामने होंगी। प्रधानमंत्री तकरीबन 4:30 बजे श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचेंगे। उनके दौरे से जुड़ी हुई एक एक तस्वीर मैं आप तक पहुंचाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि आखिर मथुरा में पीएम के स्वागत के लिए क्या तैयारी की गई है और आज मथुरा अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इसके पीछे मायने क्या है। यानी मथुरा, मीरा और मरुधरा चुनाव क्या सिर्फ और सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है? क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रज पॉलिटिक्स, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और आज मीरा के जन्मोत्सव में शामिल होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संदेश देने जा रहे हैं और क्या मथुरा का संदेश राजस्थान के चुनावों में कुछ कमाल करने वाला है। आज इन तमाम बातों का जवाब आपको इंडिया टीवी पर मिलेगा। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी भी इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ हैं भास्कर मिश्रा इस वक्त मथुरा से, इसके साथ ही साथ मेरे साथ शोएब रजा भी हैं और राजस्थान से बात करने के लिए मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनके पास भी जाएंगे, एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। आज पीएम राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद सीधा मथुरा आ रहे हैं, क्योंकि मथुरा में संत मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव के मौके पर जिस तरीके का उत्सव हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री को शामिल होना है और प्रधानमंत्री यहां पर आकर टिकट जारी करेंगे, स्मारक का उद्घाटन होगा। इसके साथ ही साथ सिक्के भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जारी किए जाएंगे और इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। पीएम आज राजस्थान में, चूंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, आज राजस्थान में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान पीएम ने खुद ये जानकारी दी कि अब ये मेरी आखिरी रैली राजस्थान में है, इसके बाद मैं सीधा मथुरा जाऊंगा और मथुरा में मीरा जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं आज ये आखिरी सभा में यहां आया हूं। यहां से मुझे मथुरा जाना है। मथुरा में ब्रज की भूमि में मीराबाई का एक स्टैंप, एक सिक्का, उसके लोकार्पण का बड़ा कार्यक्रम है। मीराबाई को 525 वर्ष हो रहे हैं। इस निमित्त इस कार्यक्रम में जा रहा हूं। स्टैंड बाय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी कि वो राजस्थान में इस चुनावी रैली को खत्म करने के बाद सीधा मथुरा आ रहे हैं और यहां मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार भी किया जा रहा है। जन्मोत्सव मनाया जा रहा है संत मीराबाई का, कृष्ण की दीवानी मीराबाई का, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शरीक होना है, उस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है। उसमें क्या तैयारियां की गई हैं ये हम आपको जरूर बताएंगे, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि मीराबाई और राजस्थान चुनाव और हो रहे इस जन्मोत्सव के बीच में क्या है खास कनेक्शन, आपको आगे जानकारी दूंगी। लेकिन उससे पहले जहां पर पीएम का होना है कार्यक्रम, वहां कैसी की गई है भव्य तैयारी, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा पहुंचने वाले हैं। मथुरा में इस वक्त ब्रज रज उत्सव मन रहा है और इसी उत्सव में वो शरीक होंगे। सामने ये मंच देख सकते हैं, इसी मंच पे प्रधानमंत्री बैठेंगे और यहीं पे मथुरा की सांसद जो हैं हेमा मालिनी, वो मीराबाई पर एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगी और यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक वीडियो भी क्लिप भी दिखाया जाएगा और उसके बाद ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीराबाई पर एक डाक टिकट भी यहाँ से जारी करेंगे। सबसे पहले 4 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंचेंगे और वहां से भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पहुंचेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे और उसके बाद सीधे यहाँ पे ब्रज रज महोत्सव में हिस्सा लेंगे। दरअसल 14 नवंबर से 27 नवंबर तक ये ब्रज रज महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें देश भर के अलग अलग कलाकार आके अपनी प्रस्तुति देते हैं। जो ब्रज का पूरा क्षेत्र है वहाँ की झलकियाँ यहाँ पे नजर आएंगी आपको, ऐसी व्यवस्था की गई है और मेला सा एक लगा हुआ रहता है। यहाँ पे हजारों लोग डेली आते हैं और आज खासकर जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे पहुँचेंगे और उनका संबोधन होगा तो उस वक्त यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे।
और तकरीबन 3 घंटे का वक्त प्रधानमंत्री मथुरा में गुजारेंगे, यहाँ की जनता को भी संबोधित करेंगे। इसका एक राजनीतिक पक्ष भी ये है कि 25 तारीख को राजस्थान में चुनाव होने वाला है और राजस्थान का भरतपुर वाला क्षेत्र जो है वो बिल्कुल इससे सटा हुआ, मथुरा से सटा हुआ है। तो देखना ये भी है कि उसका कितना प्रभाव पड़ता है। तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं वो मायने लगा रहे हैं कि चुनाव से महज एक दिन पहले प्रधानमंत्री का मथुरा में आके भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करना, यहाँ पे संबोधन करना, निश्चित रूप से इस पूरा जो बेल्ट है वहाँ पे उसका असर इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उनके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद पीएम मथुरा में मौजूद होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि में पूजा अर्चना करने के बाद सीधा कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। आज पीएम आ रहे हैं, इसकी जानकारी मथुरा में आने जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उन्हें भी है। वो क्या कुछ सोचते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर और मीरा का जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है उसको लेकर बात कर लेते हैं। फिर आगे और भी तैयारियां आपको दिखाएंगे। कहां से आए हैं आप? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आज ही मथुरा आए हैं वृंदावन होते हुए। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पता है? हाँ, यहाँ आके हमें पता चला। जगह जगह पे पुलिस वालों की अच्छी व्यवस्था है, अच्छा सिक्योरिटी का प्रबंध है यहाँ पर। तो कुछ उम्मीद है पीएम आएंगे तो मथुरा को कुछ सौगात मिलेगी? हम बहुत उत्साहित हैं। पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी को देखने के लिए, और उसके बाद मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पे विकास तो होता ही है। इससे तो हम कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यहाँ पर चर्चाएं हैं, लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पीएम का इंतजार भी किया जा रहा है। आप कहाँ से आए दर्शन करने के लिए? मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात से आए हैं, कब आए थे? मैं 11 तारीख को यहाँ आया हूँ और आज मेरी लास्ट ट्रेन है। और ये मथुरा में ये सब व्यवस्था देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात है कि पीएम मोदी साहब हमारे गुजरात के हैं और ये यहाँ आ रहे हैं और जो जन्मभूमि का जो विजिट कर रहे हैं और दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ विकास नजर आता है मथुरा में? पीएम आएंगे तो कुछ उम्मीद है कि कुछ तोहफा देकर जाएंगे? स्वच्छता जल ऐसा है। तो देखिए, इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनको देखने के लिए भी श्रद्धालु जो दर्शन कर चुके हैं श्री कृष्ण के, वो भी यहीं पर रुके हुए हैं, क्योंकि सबको इंतजार है कि पीएम जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या सौगातें मथुरा को देने वाले हैं। पीएम के इस दौरे को देखते हुए सिक्योरिटी के क्या बंदोबस्त किए गए हैं, सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम है, ये भी आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। लगातार जो अधिकारी हैं उनकी गाड़ी आप देख सकते हैं कि वो अलग अलग जगहों पर देख रही है कि किस तरह के सुरक्षा के हालात हैं। और जो अगर बात करते तो तकरीबन 15 जो आईपीएस है अधिकारी, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। मथुरा शहर और आसपास के इलाकों में पूरी जो व्यवस्था है वो देख रहे हैं। इसके अलावा 30 एडिशनल एसपी, 60 डीएसपी और 125 इंस्पेक्टर और पूरे प्रदेश से तकरीबन 1500 यानी कि 1500 पुलिसकर्मी आज मथुरा में तैनात रहेंगे। 14 जो कंपनी है वो पीएससी की, इसके अलावा 4 कंपनी पैरामिलिट्री, क्योंकि एसपीजी तो खुद प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है वो देखती है। इसके अलावा एनएसजी जो स्नाइपर है वो भी तैनात रहेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो चाहे गेस्ट हाउस हो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन तमाम जगहों पर लगातार चेकिंग की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि हालात को इस तरह से पूरी जो चाक चौबंद व्यवस्था है उसको बनाए रखा जाए, किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक ना हो। ये तमाम जो चीजें हैं वो नजर आ रही है। खासतौर पर चाहे हम जो रेलवे ग्राउंड है जहाँ पर जो विलेजर्स महोत्सव है यहाँ पर हो रहा है, यही रास्ता है वो रेलवे ग्राउंड जाने का जहाँ प्रधानमंत्री आएंगे यहाँ, और इसी रास्ते से आगे की तरफ फिर यहाँ जो श्री कृष्ण जन्म स्थली है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर अभी हालांकि आम लोगों को लगातार यहाँ से जाने की इजाजत है, लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे उस वक्त रूट को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। ये जो पूरा रूट है, जो पूरा रास्ता है मथुरा का, इसको रखा गया है। प्रधानमंत्री यहीं से जाएंगे श्री कृष्ण जन्मस्थली तक और वहाँ पर जाकर दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे और जो रेलवे ग्राउंड है यहाँ पर होने वाले महोत्सव में भी वो शिरकत करेंगे। कुल मिलाकर छावनी में आज तब्दील किया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी, इसके अलावा अधिकारी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है
उसको बहुत मजबूती के साथ चाक चौबंद रखा जाए। तमाम जो अधिकारी है वो इसके लिए लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा में मौजूद रहेंगे। लेकिन चुनावों से ठीक पहले, खासकर राजस्थान चुनाव से ठीक पहले, वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मथुरा आ रहे हैं तो क्या है इसके पॉलिटिकल मायने, ये अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। आज चुनाव का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा। अपनी आखिरी रैली को समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा की तरफ निकल चुके हैं। मथुरा में वो मौजूद रहेंगे। आज जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना है, उस कार्यक्रम का सीधा कनेक्शन मरुधरा से निकलता है, क्योंकि मीराबाई के जन्मोत्सव का मौका है। 525वीं उनकी वर्षगांठ मनाई जा रही है। भव्य कार्यक्रम का इंतजाम किया गया है। मीराबाई का सीधा कनेक्शन राजस्थान से है। राजस्थान की बेटी मीराबाई है, जो कान्हा को अपना पति छोटी सी उम्र में ही मान चुकी थी और अपने जो आखिरी वर्ष थे वो मथुरा वृंदावन में ही मीराबाई ने बिताए थे। अब जब प्रधानमंत्री राजस्थान के बाद सीधा मथुरा आएंगे और मीरा के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मैसेजिंग राजस्थान में भी जाएगी। खासकर जो राजपूत वोटर्स हैं, उन्हें साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी करेगी। अगर आपको राजपूत वोटर्स का समीकरण समझाएं तो राजस्थानी 7% राजपूत है, श्री कृष्ण प्रतिशत, यानी कि अगर आप यादव वोटर्स को देखेंगे राजस्थान में तो वो 5% है। इन दोनों ही वोटर्स को साधने की कोशिश की जाएगी। आज मथुरा से, आज कान्हा की नगरी से बीजेपी एक पॉलिटिकल संदेश देने की कोशिश करेगी और न सिर्फ राजपूत वोटर्स और यादव वोटर्स को साधने की कोशिश की जाएगी, बल्कि जो सनातनी रहते हैं, देखिए इस बार राजस्थान चुनाव में सनातन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है, हिंदुत्व का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है। उस मुद्दे को भी साधने की कोशिश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रहेगी, क्योंकि राजपूत कनेक्शन जो है वो राजस्थान में निर्णायक रहता है और वही जीत और हार का फैसला भी तय करता है। मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। भास्कर मेरे साथ मथुरा से ही मौजूद हैं और मनीष मेरे साथ राजस्थान से इस वक्त मौजूद हैं। मैं मनीष पहले आपके पास आऊंगी मथुरा की तस्वीर दिखाने से पहले। जो कनेक्शन आज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, पीएम के मथुरा दौरे का क्या फायदा बीजेपी को राजस्थान में हो सकता है, मनीष सबसे पहले ये बताइए क्या पॉलिटिकल मैसेजिंग आज यहाँ से जा सकती है? देखिए, बहुत बड़ा मैसेज जा सकता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि मथुरा से जुड़ा हुआ जो राजस्थान के कई जिले हैं, स्पेशली वो पूर्वी राजस्थान में आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, अलवर, ये जो इलाका है वो ब्रज का इलाका कहलाता है। और यहाँ से मथुरा के जो मंदिर हैं, मीराबाई वहाँ पर से नाम है, श्री कृष्ण की धरती है वो, तो वहाँ से बहुत खास जुड़ाव रहा है। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंच रहे हैं तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि राजस्थान के इन तमाम जिलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां देखने सुनने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। दूसरी बात, मीराबाई का मंदिर जयपुर में भी है और चित्तौड़गढ़ में भी है। चित्तौड़गढ़ राजपूतगढ़ कहलाता है, राजपूत बाहुल इलाका है। और आप देखिए, आज के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में भी सभाएं कर रहे हैं लगातार, और जब बगल में ही पूर्वी राजस्थान में जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा मैसेज सियासत में राजस्थान के पूर्वी राजस्थान को जाता है। पूर्वी राजस्थान में दौसा, भरतपुर, करौली, अलवर, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर कांग्रेस बहुत मजबूत मानी जाती थी। 2018 में कांग्रेस इसी गढ़ को जीत के सत्ता में आई थी और इस बार पूरा जोर बीजेपी ने पूर्वी राजस्थान में लगाया है। लिहाजा इसका एक पॉलिटिकल मैसेज बहुत अच्छा जा सकता है और स्पेशली पूर्वी राजस्थान को जाएगा। और इसीलिए आप देखिए, एक बड़ी तादाद में पूर्वी राजस्थान, स्पेशली भरतपुर जो ब्रज का जो क्षेत्र है, यहाँ से तमाम लोग जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना सुनना चाहते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरतपुर में भी आए थे, अमित शाह भी आए थे, वैर पहुंचे थे, धौलपुर के पास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा हुई थी। तो बीजेपी ने पूरी ताकत पूर्वी राजस्थान में लगाई है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान से ही माना जा रहा है कि कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें आई थी। भरतपुर जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, भरतपुर के जो पूरी संभाग की लगभग 7 थी, पूरा क्लीन स्वीप था, बीजेपी एक भी सीट वहां पर जीत नहीं पाई थी। और वहां से ही पूरे भरतपुर संभाग से ही लगभग 100 किलोमीटर के अंदर 7 से 7 मंत्री, कैबिनेट मंत्री कांग्रेस ने बनाया था। लिहाजा बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत इस बार पूर्वी राजस्थान में लगाई है कि अगर पूर्वी राजस्थान का गढ़ जीत लिया तो यकीन मानिए राजस्थान में बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। और अब जब प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र पिछली मोदी बार मथुरा पूर्वी पहुंच रहे हैं, राजस्थान में अच्छा तो आप प्रदर्शन मानिए कि बीजेपी इस नहीं कर पाई थी मनीष, और इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा था। बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई थी, और ये वही पूर्वी राजस्थान का इलाका है जिसमें सचिन पायलट की मेहनत पिछली बार रंग लेकर आई थी। यूपी से लगा हुआ इलाका है, ब्रज क्षेत्र इसे कहा जाता है। जब पीएम मथुरा में होंगे तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की धरती से ये जितने भी लगते हुए इलाके हैं, राजस्थान के जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो पूर्वी राजस्थान में गिने जाते हैं जिले, उसे साधने की कोशिश की जाएगी। और देखिए, राजस्थान और अगर आप मथुरा की बात करें तो दोनों का धार्मिक नाता है। राजस्थान सरकार के अधीन कई ऐसे मंदिर हैं जो कृष्ण की नगरी में आते हैं, इसलिए पीएम अगर चुनाव से ठीक पहले मथुरा में आ रहे हैं तो सीधे सीधे इसके पॉलिटिकल मायने निकाले जा सकते हैं। खासकर अगर हम बात करें तो दो बड़े वोट बैंक, राजपूत वोट बैंक जिनकी संख्या महज 7% है, वहीं यादव वोट बैंक जिनकी संख्या महज 5% है। इन दोनों को अगर मिला दें तो अच्छी खासी संख्या बन जाती है, और इन्हें अगर बीजेपी ने साथ दिया तो नैया पार हो जाएगी राजस्थान में बीजेपी की। बखूबी जानते हैं पीएम भी। राजस्थान में कितना फायदा होगा इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण के भक्त कितने हैं और कितने प्रसिद्ध मंदिर हैं। चाहे वो खाटू श्याम हो या नाथ द्वार हो। नाथ द्वार के बारे में तो ये कहा जाता है, जो उदयपुर में है, कि भगवान श्रीनाथ की मूर्ति को बचाने के लिए यहाँ से लोग गए थे, और उनको पता था कि महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं वही सिर्फ मुगलों से उनकी रक्षा कर सकते हैं, और इस लिहाज से भगवान श्रीनाथ को यहाँ से उठा के ले गए और नाथ द्वार में स्थापित किया गया, और पूजा अर्चना तभी से वहीं पे हो रही है। और ये पूरा बेल्ट, मथुरा के आसपास का जो बेल्ट है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ रहता है। प्रदेश चाहे राजस्थान का हो, यूपी का हो, हर जगह ये अच्छी तरह से पता है। और भगवान के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति के बारे में सबको पता है, और चुनाव से ठीक पहले यहाँ आना और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवाना, और उसके बाद जाके मीराबाई के जन्म महोत्सव में जाके डाक टिकट जारी करना, वहां पे मथुरा की जो सांसद है, इसीलिए भास्कर कहा जा रहा है कि कार्यक्रम बेशक यूपी के मथुरा में हो, कान्हा की नगरी में हो, लेकिन इसका सीधा सीधा असर राजस्थान के उन इलाकों में खासकर पड़ेगा जहां राजपूत जो वोटर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है। कितनी सीटों पर राजपूत वोटर्स की संख्या ज्यादा है, कितने सीटों पर वो प्रभाव डालते हैं, क्या है राजस्थान का चुनावी समीकरण, ये भी आपको समझाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पीएम अगर मथुरा आ रहे हैं तो क्या बड़ी सौगातें मथुरा को आज पीएम के हवाले से मिल सकती हैं।